जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि एक पति भी अपनी पत्नी से अंतरिम भरण-पोषण की माँग कर सकता है। एक पति के पास भी अधिकार है कि वो अगर अपना गुजारा भत्ता करने में अक्षम है, अगर वो अपना मेंटेनेंस स्वयं करने में अक्षम है, तो वो अपनी पत्नी से अपने मेंटेनेंस के लिए माँग कर सकता है। और इस केस में भी पति ने तलाक याचिका के लंबित रहने के दौरान अपनी पत्नी से अंतरिम भरण-पोषण की माँग की एप्लीकेशन लगाया। और जब उसने मांग की अंतरिम भरण पोषण के लिए तो फैमिली कोर्ट ने उसकी इस याचिका को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के साथ साथ उसे 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पत्नी को यह आदेश दिया कि वो अपने पति को अंतरिम भरण पोषण देगी। लेकिन पत्नी इसके खिलाफ अपील में गई और यहाँ पर आपका कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि पति ने जो एप्लीकेशन लगाई है किस बेस पर लगाया, वो क्यों अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था और क्या वजह है कि उसकी जब फैमिली कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया तो हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर दिया। कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप मेंटेनेंस का केस करने जाते हैं या जाती हैं, अगर आप महिला हैं तो भी, तो उन चीजों का आपको जानना जरूरी है। और इस वीडियो से आपको ये भी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से आप तर्कों के माध्यम से भरण पोषण की चीजों को, केस को आप जीत सकते हैं, अपने पक्ष में आप निर्णय ले सकते हैं। जब पत्नी ने याचिका दायर की तो पति ने बताया कि उसकी जो सर्जरी हुई है वो एंजियोप्लास्टी की सर्जरी हुई है। अब यहाँ पर आपका ये जानना जरूरी है कि ये एंजियोप्लास्टी क्या है और ये किस तरह की सर्जरी होती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, सर्जिकल प्रक्रिया होती है, जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। क्योंकि जब अधिकतर ऐसा होता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो इसके बाद फिर डॉक्टर तुरंत ही 1 से 2 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी करते हैं और इसमें ब्लड की जो सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई करने के लिए वाहिकाओं को खोला जाता है। अब पति ने जो एप्लीकेशन लगाई थी वो इसी के सर्जरी के बेस पर लगाई थी कि उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है और इस वजह से वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उससे पत्नी के द्वारा भरण पोषण दिलवाया जाए, अंतरिम भरण पोषण तलाक याचिका लंबित रहने के दौरान तक दिलवाया जाए। और फैमिली कोर्ट ने उसके इस एप्लीकेशन को स्वीकार किया, इस याचिका को स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ साथ ऑर्डर भी पास कर दिया। लेकिन जब पत्नी जाती है हाई कोर्ट में, अपील में जब जाती है, तो हाई कोर्ट में अपील में गई पत्नी, वहां पर पत्नी ने बताया कि जो एंजियोप्लास्टी की क्रिया है ये बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी क्रिया नहीं है, कोई ऐसी शल्य चिकित्सा नहीं है जो व्यक्ति को अपंग कर देती है। मतलब ये जो क्रिया है, जो सर्जिकल जो प्रक्रिया है, जो ऑपरेशन है, उसमें व्यक्ति कभी भी अपंग नहीं होता है और अपंग नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो कुछ समय बाद से फिर से अपना भरण पोषण करने में समर्थ होगा। और यही बात पत्नी ने वहां पर बताई। हाईकोर्ट ने भी देखा कि हाँ, इसके पहले चूंकि ये जो मेंटेनेंस का ये भरण पोषण का मामला है, तो इस वजह से हाईकोर्ट ने आयकर रिटर्न होता है उसका पूरा देखा, उसकी पूरी डिटेल देखी और उसकी जब डिटेल देखी तो हाईकोर्ट ने ये पाया, माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि पति की इसके पहले की जो इनकम थी वो 6 से 7 लाख रुपए मंथली थी। तो इसका मतलब है कि पत्नी ने जो अपील की है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि पति अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। पति के पास इतने साधन है कि वो अपना भरण पोषण कर सकता है और पति अच्छा कमाने वाला इंसान है। वो अच्छा खासा एक उसका कमाई जो है वो अच्छी खासी है। इसके पहले वो अपनी कमाई करता था और इस वक्त पे क्या हुआ कि पत्नी के साथ जब तलाक की याचिका जब लंबित हुई है, तो इस तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान पति का ये ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद कुछ समय तक ये क्रिया रहती है, इसके बाद से फिर से पति सही हो जाएगा। तो इस वजह से पत्नी के याचिका को स्वीकार किया गया और जो भरण पोषण के लिए, अंतरिम भरण पोषण के लिए जो फैमिली कोर्ट का जो निर्णय दिया गया था उसे खारिज कर दिया गया। तो ये जो मामला है ये आपको कुछ चीजों को बताता है कि अगर आप भरण पोषण के लिए जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी पति अगर जा रहा है भरण पोषण के लिए तो वो ऐसी अक्षमता दिखाए जो कि ये साबित करे कि वो शारीरिक रूप से अक्षम है और वो अपना भरण पोषण करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो ही आप जाइए और आप प्रूफ के साथ जाइए। और अगर यहाँ पर कुछ चीजें और हैं कि अगर आपकी पत्नी गई हुई है भरण पोषण के, अगर वो आपके ऊपर केस करती है, अगर एप्लीकेशन लगाती है और आपसे भरण पोषण की मांग करती है और उसकी इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, भरण पोषण के लिए कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि पति को देना है, तो इसके बाद फिर पति अपील में जा सकता है और अपील में जाने के साथ साथ पति इन सारे सबूतों को दिखा सकता है कि किन किन माध्यम से पत्नी अपना भरण पोषण करने में समर्थ है। आप जब भी पत्नी के साइड से भरण पोषण की मांग की जाती है
तो उसमें आपको सबसे पहले कुछ प्रूफ आपको निकालने चाहिए कि पत्नी अगर कमाती है तो वो कितना कमाती है और कहाँ पर, उसकी सैलरी का आपको पूरा डेटा निकाल लेना चाहिए। और जब उस डेटा को आप जब निकाल करके जाते हैं और अपील करते हैं तो उस अपील को आपकी जरूरी स्वीकार किया जाएगा। और साथ ही साथ में अगर पत्नी अपने मायके में रह रही है और मायके में वो इकलौती है, वो एक ही लड़की है या फिर उसके एक से दो ही भाई बहन है, लेकिन इतनी संपत्ति है कि वो अपने खर्च को खुद ही वहन कर सकती है, या वो कहीं भी अपना किसी और तरीके से वो अपना कहीं आय के साधन उसके पास हैं जिससे वो अपनी इनकम कर सकती है, और जिसको करने के साथ साथ वो अपनी इनकम कर भी रही है, लेकिन फिर भी आपसे भरण पोषण की मांग वो कर रही है और इन चीजों को उसने अपने एप्लीकेशन में छिपा लिया है। उसने ये कहीं बताया ही नहीं है कि वो खुद भी कमाती है, और उसने बिना ये बताए अपना एक एप्लीकेशन लगा दिया है जिसमें कि भरण पोषण का आदेश आपके खिलाफ कर दिया गया है और आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन चीजों के माध्यम से आप कोर्ट को ये भरोसा दिला सकते हैं कि आपकी पत्नी खुद ही सक्षम है कि वो अपना भरण पोषण कर सकती है। और आप जब भी आप अपील करने जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास कुछ सबूतों का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जब वो सबूत होंगे तो आप अपने केस को बहुत ही जल्द से जल्द आप अपने पक्ष में उसका निर्णय ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये चीज और क्लियर कर दें कि आपका जो भी केस होता है, अगर फैमिली मैटर आपका कुछ है तो आप तर्कों के माध्यम से अपने केस को अपने पक्ष में जरूर कर सकते हैं, और वो तर्क आपके वकील, अगर आपके अच्छे वकील होंगे तो वो उन तर्कों को जरूर वहां पर कोर्ट के समक्ष रखेंगे। इसीलिए आपसे हमेशा कहा जाता है कि आप जब भी आपका कोई फैमिली मैटर है तो आप एक अच्छा सा अच्छा वकील करिए, और आप उन वकील के माध्यम से पहले तो आप उनको अपनी सारी बातें बताइए, जो जो चीजें आपके साथ घटित हुई हैं या जो भी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके केस में फायदा कर सकती हैं, वो सारी चीजें आप अपने वकील को बताइए। और इसके बाद आप ये कोशिश करिए कि आपके जो वकील हैं वो आपके केस को जल्द से जल्द खत्म करा सकें। इसमें एक चीज और कि आप लोग जो आपका ये फैमिली मैटर होता है ये बहुत लंबा चलता है, इसमें आपके पास एक और चीज है, एक आपके पास और साधन है जिसके माध्यम से आप अपने केस को जल्द से जल्द खत्म करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होगी, और इसमें आप जब एप्लीकेशन लगाते हैं कि आपके केस का जल्द से जल्द निपटारा करवाया जाए, तो हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है, और उस ऐसे केस पर जिसमें हाई कोर्ट अपना ऑर्डर देती है कि ऐसे केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, उन केसों में जल्दी जल्दी ही डेट पड़ती है। अगर कुछ भी होता है, अगर मैटर ऐसा है जिसकी वजह से कोई आज की डेट आपको पड़ी, और आप अधिकतर देखेंगे कि आज आपको डेट मिली, इसके बाद आपको 2 महीने 3 महीने की बाद की डेट मिलती है, और इस वजह से आपका केस बहुत लंबा चलता रहता है। तो अगर आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा कि आपके केस को जल्द खत्म किया जाए, तो आपके केसेस में जो भी डेट होगी वो जल्दी की पड़ेगी और आपका केस इतना लंबा भी नहीं चलेगा। लेकिन इन सब के बाद आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी केस करने जा रहे हैं या फिर आप किसी भी केस के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो आपके पास सबूत जरूर होने चाहिए। आपके पास सबूत होगा तो उन सबूतों के माध्यम से आप अपने केस को जल्द से जल्द खत्म भी करवा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक तो जिसने केस किया है उसके पास कोई सबूत नहीं है। अब जब उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो यही चाहेंगे कि केस बस ऐसे टलता रहे, और वो जल्द से जल्द उसे खत्म भी नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर एक पक्ष के पास सबूत नहीं है जिसने केस किया है, तो आपके पास तो सबूत होगा कि उसने गलत केस किया है, तो आप उन सबूतों के माध्यम से अपने केस को जल्द से जल्द आप खत्म करवा सकते हैं। इस वीडियो में जो आपको डिटेल दी गई, जिस केस की डिटेल दी गई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप उस केस की डिटेल आप ले सकते हैं, और वहां से आप अपने, अगर आपका इस तरह का कोई भी केस है तो उसमें आप लगा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।